पॉलीकार्बोनेट, पीसी मटेरियल। ये जो पीसी मटेरियल होता है, ये सभी मटेरियल यूज़ होने वाले हैं जितने भी, उनमें सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ये एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स को हटाने की क्षमता रखता है। यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ लगभग पीसी मटेरियल में हमारे होती है। ठीक है? इसलिए होती है क्योंकि इसके जो कार्बनिक ग्रुप होते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे पीसी मेटल का, तब आप समझ जाओगे अच्छे से। इसमें कार्बनिक ग्रुप होता है जो कि कार्बोनेट ग्रुप, यानी सी डबल बॉन्ड ओ से लिंक रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो बहुत ही एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी होती है पॉलीकार्बोनेट में। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, बहुत हाई इम्पैक्ट, मतलब झटका सहने की इसमें जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। और डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी कि जब पार्ट तैयार हो जाता है तो उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। जैसा ये इजेक्ट होने के टाइम मशीन से रहता है, वैसा ये हमेशा रहता है। इसमें श्रिंकेज बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इसीलिए इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही हाई है। सबसे बड़ी क्वालिटी है ये। फिर है टफनेस के मामले में, अगर आप देखें सबसे टफ है मटेरियल, हाई टफनेस होता है इसका। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ज़्यादातर आपको पीसी के ही इसलिए मिलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पीसी की बहुत अच्छी होती है। और हीट रेजिस्टेंस, वेरी हाई हीट रेजिस्टेंस होता है। कुछ कंडीशंस में अगर हीट रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है तो हम इसके ब्लेंड्स भी बना लेते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर है इसके जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेसिंग टेम्परेचर की रेंज जो हम यूज़ करते हैं, वो होती है 278 से लेकर के 315 डिग्री सेल्सियस। हालांकि रेंज तो 340 डिग्री सेल्सियस तक भी जाती है, डिपेंड करता है पीस टू पीस पर और मशीन पर और अदर एक्सटर्नल कंडीशंस पर एक नॉर्मल रेंज 275 से 315 डिग्री सेल्सियस है। एक्सट्रूजन मशीन की बात करें तो 260 से 280 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर होता है। अब क्योंकि ये मटेरियल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको प्री ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। कितने घंटे के लिए? हम 3 से 4 घंटे के लिए इसको प्री ड्राई करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगर कुछ एप्लीकेशंस देखें हम पीसी मटेरियल के, तो उसमें ग्रीन हाउस सन ग्लास आता है, गॉगल्स आते हैं, सीडी ड्राइव आता है और डीवीडी आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट जानते हैं ना आप? और लेंस देखे होंगे आपने, बॉटल देखी होंगी आपने। हेलमेट्स में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो पीसी का ही होता है। और कार की हेडलाइट्स होती हैं, पीसी मटेरियल की बनी होती हैं। गियर बॉक्स, स्विच गियर, ये सब पीसी मटेरियल के होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते हैं। पीसी मटेरियल टफ होता है, अमॉर्फस होता है, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, हमने पहले ही बात कर लिया है। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसके ब्लेंड के बारे में बात करें पीसी के, तो पीसी को एबीएस के साथ मिला सकते हो आप, पेट के साथ मिला सकते हो, पीएमएमए के साथ मिला सकते हो, पीबीटी के साथ मिलाते हो। हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है पम्मा के बिल्कुल सेम होती है, लेकिन ये पम्मा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, पम्मा से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हम थर्मल प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए पीसी की क्या करते हैं, इसको पेट के साथ ब्लेंडिंग करवा देते हैं, पेट के साथ मिलाते हैं इसको। और और केमिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए पीबीटी के साथ मिलाते हैं। पेट की जो पीसी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1.20।
तो पहले ही हम बता चुके हैं इसके बारे में कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं और मेटल्स को ये रिमूव कर सकता है, इसलिए ये जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक में आता है। फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कलर की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर यूवी रेज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम इसको ब्लेंडिंग करते हैं। अगर हम पीसी को फॉस्फोरस एसिड ईस्टर से मिलाएंगे तो हम थर्मल प्रॉपर्टी बढ़ा लेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो आपको फॉस्फोरस एसिड ईस्टर से मिलाना होगा। फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो कैसे मिलाओगे हैं? लो ऑक्सीजन इंडेक्स जो स्टेबलाइज़र होते हैं उनके साथ मिलाओगे, और उनमें आते हैं आपके जैसे कि ये हो गया कि कुछ हेलोजिनेटेड फॉस्फोरस बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, स्टेबलाइज़र होते हैं, उन्हीं के साथ हम मिलाते हैं। पीसी की फैटिग, इंड्योरेंस, ये कीप और क्रीप प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है, और हमने बात किया था कि ये मॉइस्चर सोखता है। 3 से 4 घंटे तक 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी में ही रखे रहोगे इसको तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। यूवी रेज रखो, यूवी रेज पे रखने पर, धूप में रखने पर ये पीला पड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम इसमें ग्लास या कार्बन फाइबर रीइंफोर्समेंट मिला देते हैं, जिससे कि क्रीप रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, टेंसाइल मॉडुलस बढ़ जाता है, फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं पीसी की, हमें जब इसमें पीसी में ग्लास मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही हम हीट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए पीसी में पेट मिला देते हैं, एबीएस मिलाते हैं, ताकि हम टफनेस बढ़ाएं, डक्टिलिटी बढ़ाएं और प्रोसेस एबिलिटी बढ़ा लें पीसी में। पीसी में बेंजोट्राइएज़ोल मिलाते हैं यूवी रेस के अगेंस्ट पीसी के बने प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी पीसी के बारे में जो हमने बात किया है आज, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोशिश ये करनी है कि पिछले 8 मिनट जो भी आपने अभी सुना है मुझे, वो सारे के सारे एक एक शब्द जो है बहुत ही कीमती है, कुछ भी फालतू की बात नहीं की गई है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे मैं क्वालिटी करूँगा कि कोशिश करूँगा कि वीडियो की क्वालिटी और अच्छी बने। ये मेरा पहला वीडियो है फ़िलहाल, पहला नहीं है, पहले वीडियो बनाए हैं मैंने, लेकिन अ, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इंजेक्शन मोल्डिंग और अच्छे अच्छे वीडियो बहुत जल्दी डेली आने वाले हैं इस समय। थैंक यू।